Hello students, here Preeti Yadav in front of you from Puran Murthy Global School. Today we will do chapter 1 of class 3rd. हमारे चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स. इट मीन्स हम कंप्यूटर के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को रीड करेंगे कि कंप्यूटर का क्या यूज़ है, क्या उसके फंक्शन है. सो वन बाय वन वी विल रीड ईच एंड एवरी कंटेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट from that. Computer is a machine. It helps us to do various kind of activities like writing letters, playing games, drawing, painting, doing mathematical calculation, listening music, watching videos etc. See, कंप्यूटर हमारी एक मशीन है और कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट के लिए, यानी कि टाइप करने के लिए, म्यूज़िक प्ले करने के लिए, मैथमेटिकल वर्क करने के लिए, कैलकुलेशंस मैथमेटिकल वर्क के ही अंदर आता है, लिसनिंग म्यूज़िक के लिए या फिर वीडियोस वॉच करने के लिए. ये सब हमारा काम जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर होता है. नेक्स्ट वी विल सी कंप्यूटर आर यूज्ड इन almost every field. They make our work easy and efficient and save our time. See, कंप्यूटर क्या है, हर एक फील्ड में इन्वॉल्व है. आप देखते होंगे कंप्यूटर का यूज़ हर एक फील्ड में हो रहा है. ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे वर्क को क्या बना देता है, इजी. कोई पेपर वर्क नहीं है, राइटिंग हमें नहीं करनी है, तो क्या करता है ये, हमारे टाइम को भी सेव कर देता है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम. अब कंप्यूटर का हमारे होम पे क्या यूज़ है, यानी कि हम होम में कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं. एट होम आप क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हो कंप्यूटर के साथ. आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ठीक है, स्कूल के वर्क में भी आपकी हेल्प हो जाती है. तो लेट वी रीड फर्स्ट ऑफ ऑल टू लिसन टू आवर फेवरेट म्यूज़िक. आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो. टू प्ले गेम्स प्ले करने के लिए यूज़ होता है. टू वॉच मूवीज़ देखने के लिए. टू हेल्प अस टू डू आवर होमवर्क. आप अपने होमवर्क को भी सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको कोई असाइनमेंट मिली है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आप सर्च आउट कर सकते हो. ठीक है, तो दी नेट. अब हम देखते हैं आगे. यहाँ पे देखिए नेम मेंशन है चार्ल्स बेबेज का. ठीक है, अभी चार्ल्स बेबेज कौन है? ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेंटेड कंप्यूटर. ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था. और जब कंप्यूटर को इन्वेंट किया था, ये हमारी क्लासरूम के जितना बड़ा कंप्यूटर इन्वेंट किया था. ठीक है, जितनी हमारी क्लासरूम होती है, उस टाइम पे इतना बड़ा कंप्यूटर डेवलप करने के बाद सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों की एनहांसमेंट देखी गई. ठीक है, हर एक वर्ड को फीड कराया गया, सारे अल्फ़ाबेट को थ्रू मशीनरी. और सारी चीज़ों को लर्न करना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल था. ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे रूम जितना बड़ा कंप्यूटर है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इन्हांस कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया उस चीज़ को. ठीक है, इन्हांस के टेक्नोलॉजी को. लेकिन जो हमारा इतना बड़ा कंप्यूटर सिस्टम था, उसे हमने कॉम्पैक्ट कर दिया है. अब आप देखते होंगे आपकी स्क्रीन कितनी होती है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ने बदल दी हैं. अब हम देखते हैं नेक्स्ट. कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ है. अभी तक हमने किया था कि हम घर पे कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरीज. सी, जितनी हमारे पास बुक हैं स्कूल्स में, उन सब का रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, हमारी लाइब्रेरी के अंदर. सारी बुक्स का रिकॉर्ड होता है, हर एक क्लास का कि कौन से सब्जेक्ट की बुक है और कहाँ पे यूटिलाइज हुई है. नेक्स्ट है हमारा इन द कंप्यूटर लैब. आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर लैब में आते हैं, पीसीज होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर होते हैं, आप गेम भी प्ले करते हैं, आप टाइप भी करते हैं, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं वहाँ पर. ठीक है, वीडियो प्ले भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू प्रिपेयर टाइम टेबल. टाइम टेबल बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं.
टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट एंड द टीचर, सभी टीचर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कि आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व कहाँ पे होती हैं, रिकॉर्ड में, और वो रिकॉर्ड कहाँ पे सेव होता है, कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इन टीचिंग। देखिए, अगर आपको टीचर कोई भी लेसन करा रही है तो हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू बुक हो और रिलेटेड टू न्यू कॉन्सेप्ट हो, तो न्यू कॉन्सेप्ट हम कहाँ से सर्च कर सकते हैं, नेट से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हेल्पफुल कौन है, कंप्यूटर। टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड, आपने देखा होगा आपका रिजल्ट आता है तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है, तो वो रिपोर्ट कार्ड भी कहाँ से बनती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है इसके बाद हम करेंगे अब हम करेंगे कंप्यूटर का ऑफिसेज में क्या यूज़ है, कंप्यूटर को हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। टू टाइप एंड प्रिंट ऑफिस लेटर्स, जितने भी आप लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वो हम किस में इन्वॉल्व करेंगे, कंप्यूटर के यूज़ में। टू सेंड ईमेल, ईमेल सेंड करने के लिए, किसी को मैसेजेस सेंड करने के लिए। टू प्रिंट बिल्स, बिल्स बनाने के लिए। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क इन द ऑफिस, ऑफिस में जितने भी पर्सन वर्क करते हैं सबकी डिटेल के लिए। जैसे कि स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं सबका डेटा सेव रहता है, वैसे ही ऑफिस में जितने पर्सन वर्क करते हैं सभी का डाटा रिकॉर्ड वहाँ पे फिक्स होता है। टू मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है मेरा कंप्यूटर आर यूज्ड एट हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ किस लिए होता है, आपने कभी देखा हो, आपने विजिट किया हॉस्पिटल्स में। टू नो मोर अबाउट डिजीजेज, देयर क्योर एंड प्रिकॉशंस। सी, अगर आपको कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, उसके बारे में चेकआउट करने के लिए, उसकी डोज चेक करने के लिए, उसके सिम्टम्स के लिए, ठीक है, तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का एक सल्यूशन निकालने के लिए डिजीज़ का। टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, अब जितने पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन सब का रिकॉर्ड बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक। आपने देखा होगा, कई बार आपने विजिट किया होगा अपने पेरेंट्स के साथ, तो कंप्यूटर का यूज़ बैंक में किस लिए किया जाता है, टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक एटीएम। एटीएम मशीन से अब मनी निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का। जो बड़ी सी आपको एटीएम मशीन दिखाई देती है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। नेक्स्ट है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द डेली ट्रांजैक्शन, जितनी हम डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, दिन भर का जितना भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बैंक में सबका रिकॉर्ड होता है। किसने एटीएम से कितनी मनी निकाली है, किसने डिपॉजिट कराया है, किसकी एफडी है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड कौन रखता है, कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर यूज्ड इन शॉप। शॉप पे कंप्यूटर का क्या यूज़ है, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए। एक शॉप पे जितना भी हमारा रिकॉर्ड है, कभी आपने देखा हो, आप मॉल्स वगैरह में गए हो, आपने देखा होगा बिल्स बनाते हैं, वाउचर रिसिप्ट बनती हैं सारी चीज़ों का, ठीक है, कि आपने क्या सामान लिया है, कितने रेट पे लिया है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। टू प्रिंट बिल, बिल को बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर यूज्ड इन डिज़ाइनिंग। अब कंप्यूटर का यूज डिज़ाइनिंग में भी किया जाता है, यस ऑफ कोर्स। किस लिए, टू डिज़ाइन कार्स, मशीन एंड बिल्डिंग। कार डिज़ाइन करने के लिए, मशीन डिज़ाइन करने के लिए, बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का। टू डिज़ाइन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स, ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन आप पढ़ते होंगे, बुक्स भी आप पढ़ते होंगे। देखो ये सब प्रिंटिंग किस वजह से होती है, ये जो प्रिंटिंग हम देख रहे हैं, जिन्हें हम रीड करते हैं, इसका मेन रीज़न है
कंप्यूटर। कंप्यूटर ही टेक्स्ट की टाइपिंग करता है, फिर हम इनकी प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग के बाद इन्हें एक फॉर्मेट दे देते हैं, इन्हें क्लास का नेम दे देते हैं कि किस क्लास में कौन सी बुक लगेगी। तो ये सारा काम प्रिंटिंग का कौन कर रहा है? कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर यूज्ड इन होटल्स। कंप्यूटर का होटल्स में किस लिए यूज़ होता है? टू प्रिंट बिल्स, बिल बनाने के लिए यूज़ होता है। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑल द गेस्ट, जितने भी गेस्ट आए हैं उन सबका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? कंप्यूटर। कंप्यूटर आर पावरफुल। कंप्यूटर पावरफुल क्यों है? देखो, फॉलोइंग फीचर्स। फीचर्स क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, चाहे फीचर्स की बात हो रही हो, ये एडवांटेजेस की। सबसे पहले हमारा स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड देखो, कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जितने में एक ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन करता है उससे ज़्यादा विद इन सेकेंड कैलकुलेशन कर लेता है कंप्यूटर। सेकेंड, स्टोरेज। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर विच कैन बी यूज्ड बाय यूज़र एनी टाइम। आप कितना भी डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं, अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, और आपको किसी भी टाइम रिक्वायरमेंट हो आप सर्च आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स नेवर गिव रॉन्ग रिजल्ट। इफ़ यू हैव नॉट मेड एनी एरर देन यू कैन बी श्योर दैट कंप्यूटर हैज़ ऑल्सो नॉट मेड एनी एरर, दस कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल। कंप्यूटर मोस्टली 99% हमें एक्यूरेट आंसर देता है, और अगर 1% कहीं भी एरर आती है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग डाटा गिवन बाय आवर सेल्फ, ठीक है। अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी एरर नहीं शो करता। नेक्स्ट है मेरा वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मीन्स एक साथ बहुत सारे काम कर लेता है, मल्टीटास्कर है कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड in many field and capable of performing many tasks। मीन्स आप सॉन्ग भी सुन रहे हो और अपनी टाइपिंग भी कर रहे हो, एक साथ दो काम कर रहे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है? एक साथ काफ़ी सारे काम करता है, इसलिए से मल्टीटास्कर भी बोलेंगे। आप वर्सेटैलिटी की जगह मल्टीटास्किंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है reliability। The computers are very reliable and have been worked for long periods of time without disruption। See, कंप्यूटर बिना थके सारा काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर को कभी कोई शिकायत नहीं होती कि मैंने इतना सारा काम कर लिया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। हम कंप्यूटर कमांड देते हैं और कंप्यूटर सारा वर्क करने लग जाता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी रिलायबल। नेक्स्ट है मेरा डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट। टू एक्सेप्ट द डाटा दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूज़र। जब भी हम कभी भी कोई चीज़ सर्च करते हैं या कोई रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे पहले कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं, ठीक है, डाटा को। तो टाइप कर रहे हैं, जब तक हमारा टाइप्ड मैटर कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं करेगा, ठीक है। और इनपुट कौन लेता है? कीबोर्ड या फिर माउस। नेक्स्ट है मेरा प्रोसेसिंग। जैसे ही डाटा पहुंचा सीपीयू में तो सीपीयू ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। टू वर्क ऑन द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, ठीक है। जो यूज़र को चाहिए, यूज़र कौन है? हम कंप्यूटर को यूज़ करें तो हम बन गए यूज़र। अब यूज़र को जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? हमारा सीपीयू। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट। आउटपुट क्या है? आउटपुट का मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है, जो हमने कंप्यूटर से डिज़ायर रखी है कि मुझे ये वर्क चाहिए, तो वो कौन देगा? मॉनिटर। मॉनिटर क्या है मेरा यहाँ पे? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेनली जिस पे हम अपना डाटा सीन करते हैं वो है मॉनिटर। टू गिव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। डिज़ायर्ड का मतलब क्या है? जो हमें चाहिए हमारी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट है स्टोरेज। टू स्टोर द रिजल्ट। रिजल्ट को स्टोर करने का काम कौन करता है? स्टोरेज यूनिट। अब स्टोरेज यूनिट कौन कौन सी है?
स्टोरेज यूनिट आप ले सकते हैं यहाँ पर मेमोरी को, ठीक है, चाहे आप परमानेंट ले, चाहे सेकेंडरी ले, चाहे पेन ड्राइव लें इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारी समरी। समरी आप चैप्टर को गो थ्रू करने के लिए करेंगे, मीन चैप्टर में आपने क्या क्या लर्न किया। जैसे कि फर्स्ट है कंप्यूटर आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। कंप्यूटर हर एक फील्ड में आपने देखा होगा, स्कूल में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे, एयरक्राफ्ट में, ठीक है, बैंकिंग में, हर जगह आपने देखा होगा आजकल कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेक आवर वर्क ईजी एंड एफिशिएंट एंड सेव आवर टाइम। यस ऑफ कोर्स हमारे वर्क को ईजी बना रहा है, एफिशिएंट बना रहा है और हमारे टाइम को भी कम कर रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल मशीन। कंप्यूटर बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो सारे काम कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। वो मल्टीटास्क कर रहा है, एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है, दैट्स वाई वो क्या है? पावरफुल। नेक्स्ट हमने क्या किया? फंक्शनिंग। फंक्शनिंग में हमने क्या सीखा? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है? कंप्यूटर। नेक्स्ट है फिलअप। कंप्यूटर इज अ, अब आप मुझे ये बताइए कंप्यूटर इज अ क्या आएगा? कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर हमारी क्या है? मशीन। नेक्स्ट है वी कैन डैश लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर। हम क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर। एट होम कंप्यूटर आर यूज टू प्ले। प्ले क्या करते हैं हम? गेम्स, ठीक है। उसके बाद है डैश इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने देखा था जब रीड किया था चैप्टर, चार्ल्स बाबेज, ठीक है। तो चार्ल्स बाबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। अब है सेकंड क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए हम ये देखेंगे कि MCQs में करेक्ट ऑप्शन क्या है। अ कंप्यूटर इज अ डैश। कंप्यूटर हमारी क्या है? मशीन है, लिविंग बीइंग है, एनिमल है या नन ऑफ अबव है? बताइए यहाँ पे क्या आएगा? कंप्यूटर इज अ मशीन। देन वी विल चूज ऑप्शन ऑफ मशीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर कैन बी यूज टू। कंप्यूटर किस लिए यूज होता है? प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड, प्रिंट बिल्स, प्ले गेम्स या ऑल ऑफ द अबव। सारी चीज़ें करने के लिए, है ना, हर एक फील्ड में यूजफुल है। देन वी विल टेक ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट द फर्स्ट IBM PC वॉज इन्वेंटेड इन। पहला IBM PC हमारा कब इन्वेंट हुआ है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द फर्स्ट IBM PC वॉज इन्वेंटेड इन। हमारा जो पहला IBM PC है वो कब इन्वेंट हुआ है? देखिए वो हुआ है 1981 में। हमने चैप्टर रीड किया था 1981 में। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट, यानी कि जो इन सबसे अलग है। स्पीड, स्टोरेज, रिलायबल, ये तीनों कंप्यूटर के फीचर्स हैं, ठीक है, तीनों कंप्यूटर से रिलेटेड है। इनएफिशिएंट वर्ड रिलेटेड नहीं है, हमारा एफिशिएंट वर्ड रिलेटेड था, ठीक है। तो हमारा इनएफिशिएंट क्या है? ऑड वन आउट है, तो हम इसे क्या करेंगे? टिक कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। वी विल डू आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्टली वी विल डू क्वेश्चन 4। हमारा क्वेश्चन 4 क्या है? सी अ कंप्यूटर, इसमें हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और रॉन्ग के अगेंस्ट हमें क्रॉस कर देना है। अ कंप्यूटर वर्क्स फास्ट ओनली इन द मॉर्निंग। कंप्यूटर जो वर्क है वो फास्ट सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में करता है, डेट्स रॉन्ग, सो वी विल क्रॉस इट। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। यस, कंप्यूटर यूजफुल है, सो वी विल टिक। नेक्स्ट है मेरा समटाइम कंप्यूटर मेक मिस्टेक्स। कभी कभी कंप्यूटर मिस्टेक करता है। कंप्यूटर अपने आप से कभी मिस्टेक नहीं करता, वो तब मिस्टेक करता है जब हमने उसे गलत डाटा दिया हो, तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं है।
कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर यूज टू प्रिपेयर टाइम टेबल इन स्कूल, क्या आएगा? यस। तो ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट है फन कॉर्नर। फन कॉर्नर में देखो, टू बिलो डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। कंप्यूटर अब यहाँ पे किसने यूज होता है? सबसे पहले हॉस्पिटल्स में किसने यूज होता है? वन बाय वन करेंगे। टू मेक बिल्स, आप बिल्स भी कर सकते हैं या मेक रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफिस में किसने यूज होता है? टू मेक रिकॉर्ड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है स्कूल में किसने यूज होता है? टू टीच, स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए यूज होता है ना। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, कंप्यूटर से ही टीच कर रहे हैं। टू टीच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा बैंक में किसने यूज होता है? टू रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो दिन भर की हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? लेन देन, ठीक है। दिन भर की जो लेन देन हुई है उसमें क्या यूज़ है। नेक्स्ट है मेरा होम। होम पे हम क्या करते हैं यूज़? होम पे मोस्टली हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर का म्यूज़िक सुनने के लिए या फिर गेम प्ले करने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे कर देते हैं टू प्ले गेम्स। उसके बाद है मेरा होटल में किस लिए यूज़ होता है? यहाँ पर भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू मेक रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ विजिटर्स, जो विजिट करते हैं उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये है हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज। आई होप आप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ये है हमारा चैप्टर 1, जिसमें हमने क्या किया? कंप्यूटर के यूज़ क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ है, ठीक है। और हर एक यूज़ को हमने रीड किया अच्छे से। अब आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइज भी रीड करनी है और चैप्टर को समझना है कि हमने क्या किया है, ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच।